दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। माना तेजपुर रंगीन बहुत, माना तेजपुर रंगीन बहुत, हर चीज यहाँ पर नश्वर है। माना तेजपुर रंगीन बहुत, हर चीज यहाँ पर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए सभी हाथ जोड़ेंगे, गुरुवर को नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमें धर्मोपदेश का लाभ प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। बोलिए अनंत नंद परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। और कल कहा था कि सम्यक्त विहीन क्रिया, सम्यक्त विहीन ज्ञान संसार का ही कारण है। चाहे जीव प्राण ने निक्षेप का भी क्यों ना ज्ञान कर ले, छंद अलंकार का भी ज्ञान क्यों नहीं कर ले, तब यदि सम्यक्त नहीं है तो कहते हैं 11 अंग तक का ज्ञान हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग 14 पूर्व होते ना, तो 11 अंग का पाठी हो जाता है, इतना ज्ञानी हो जाता है, ग्रैविक तक भी जाता है, लेकिन तब भी सम्यक ज्ञान, उसका ज्ञान उसके लिए कार्यकारी नहीं होता, उसलिए मोक्ष का साधक नहीं बनता है। सब जानता है, श्रद्धान्वी करता है, लेकिन किसके लिए? धम्मम भोग निमित्त। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका धर्म आचार्य भगवान कह रहे हैं
सद्देदी रोचेदी पुणेदी फासेदी, श्रद्धा भी करता है, रोचता भी उस पर, उसकी रुचि भी करता है, उसकी प्रतीति भी करता है, लेकिन कैसे? धम्मम भोग निमित्तम न दुखम खे निमित्तम। वो जितना भी धर्म करता है भोग के निमित्त से, आगामी काल में मुझे ऐसे भोग मिले इसलिए धर्म करता है। कर्म क्षय का उसके अंदर किंचित भी परिणाम नहीं होता है। धम्मम भोग निमित्तम, उसका जितना भी धर्म है भोगों के निमित्त होता है, इसलिए उसे भोग मिल जाते हैं, लेकिन कर्म क्षय कारण सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। निक्षेप, प्राण ने निक्षेप, 3 शब्द आए आगम में। संपूर्ण आगम को यदि जानना है, जिसने जब तक प्राण ने निक्षेप को नहीं जाना, वो कभी जैन आगम को नहीं जान सकता, जैन धर्म को नहीं जान सकता। जैन आगम को जानना है, जैन धर्म को जानना है, तो प्राण ने निक्षेप को जानना पड़ेगा। आप पूछ रहे थे नवीन, जैन धर्म क्या है, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। हम क्रियाओं को धर्म माने थे, जबकि क्रियाएं धर्म नहीं थी, धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं थी। जो पूजन पाठ आदि जो था, ये हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। अभिषेक आदि जो है वो हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। रात्रि भोजन त्याग आदि जो है, पानी छान के पीना है, ये हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। जीव दया करना, ये हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। लेकिन धर्म क्या है, उसे जानने के लिए पहले हमें प्राण ने निक्षेप को समझना पड़ेगा। जब तक हमको प्राण ने निक्षेप के बारे में बोध नहीं होगा, तब तक हम धर्म को नहीं समझ सकते। क्या होता है निक्षेप? किसे कहते हैं निक्षेप? है निक्षेप जानते हो? निक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है रखना। क्षेपण करते ना, क्षेपण कर दो, क्षेपण यानी छोड़ना होता है ना, छोड़ना। निक्षेप मतलब होता है रखना, किसी चीज को रखना, किसी चीज को रखना। व्यवहार चलाने के लिए जैसे आप किसी का नाम रख देते हो, व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रख लेते हो, भगवान की पूजा करने के लिए आप यहां पे प्रतिमा रख लेते हो, तो ये कहलाता है निक्षेप, रखना। ये 4 प्रकार से होता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कौन कौन से? नाम बोलो, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। 4 निक्षेप हैं। इन चारों से हम पदार्थों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम मुनि हैं, ये कौन सा निक्षेप है? हम मुनि हैं, ये कौन सा निक्षेप है? हैं? अब समझो, फिर बता देना। तुम भगवान हो, ये कौन सा निक्षेप है? तुम भगवान हो, ये कौन सा निक्षेप है? सिद्धालय में भगवान है, ये कौन सा निक्षेप है ना? कितने सारे सिद्धालय में भी भगवान है। एक वो भगवान, 4 प्रकार के भगवान, ठीक है। एक सिद्धालय में भगवान, वो भगवान। एक यहां विराजमान, वो भगवान। एक अरे आप तो भगवान बनने वाले भगवान हो, एक बे वाले भगवान। एक भगवान दास वाले भगवान। एक भगवान किसी का नाम है, भगवान दास किसी का नाम है, वो भी भगवान। जैसे महावीर, किसी का नाम महावीर हुआ, एक वो महावीर, ठीक है। एक मंदिर में बैठे वो महावीर, एक सिद्धालय में बैठे वो महावीर, और एक अकौआ की पर्याय में बैठा महावीर। 4 प्रकार के महावीर। अभी 4 सुनो, अब समझो। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव। गुणों की अपेक्षा ना रखते हुए, किसी प्रकार के गुणों की अपेक्षा ना रखते हुए, लोक में व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रखा जाता है, जैसे तुमने कह दिया किसी से महावीर, महावीर, वो चूहा से देख के भाग जाता है। नाम क्या है? महावीर, यानी वीरों का भी वीर। जो किसी से ना डरे वो कहलाता है महावीर, और जो चूहा से देख के डर जाए वो काय का महावीर। नाम है करोड़मल, और भीख मांग रहे हैं। नाम है
भिखारी दास करोड़ों में खेल रहे हैं। तो गुणों की अपेक्षा ना रखते हुए कोई भी जो नाम व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है उसका नाम है नाम निक्षेप। जैसे महावीर, उसमें महावीर भगवान के कोई गुण नहीं है, महावीर जैसे कोई गुण नहीं है, फिर भी क्या किया, नाम के लिए उसको महावीर कह दिया। ठीक है, ये नाम वाला महावीर। कौन सा वाला महावीर? गुणों की कोई अपेक्षा ना रखते हुए व्यवहार चलाने के लिए, बोलचाल के लिए, बुलाने करने के लिए, किसी नाम से तो किसी को बुलाएंगे ना, बिना नाम के कैसे किसी को बुला सकते हैं हम? तो व्यवहार चलाने, जो हम व्यवहार चलाते हैं उसके लिए जो किसी का नाम रख देते हैं वो कोई गुणों की अपेक्षा नहीं रखते। शेर सिंह कह दिया, चूहे से डर जाता है। तो ऐसे कोई भी नाम किसी का बन रख देते हैं पर उसमें ऐसे गुण नहीं होते। शांति बाई रख दिया, शांति तो बिल्कुल है ही नहीं उनके पास, 24 घंटे किलकिल करते रहते हैं। तो ये कहलाता है नाम निक्षेप। दूसरा होता है स्थापना निक्षेप। जब कोई वस्तु में कोई वस्तु का अभाव होता है तो उसकी कल्पना करके दूसरी वस्तु में उसकी स्थापना कर लेना। जैसे प्रतिमा में भगवान का नाम स्मरण करके भगवान के गुणों की स्थापना करना। ओरिजिनल भगवान तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल भगवान के गुणों की मंत्रों के द्वारा इनमें स्थापना करना और फिर वैसा व्यवहार करना, ये महावीर हैं, ये शांतिनाथ हैं। जबकि वास्तव में शांतिनाथ नहीं है, शांतिनाथ तो सिद्धालय में। फिर भी हमने उनके गुणों का आरोपण एक पत्थर में, एक पाषाण में, एक धातु में करके ये कह दिया ये महावीर हैं, ये शांतिनाथ हैं। ये स्थापना निक्षेप हो गया। स्थापित कर दिया हमने किसी को, एक पत्थर रखकर स्थापित कर दिया और बोल दिया आज से ये महावीर हैं, सब इनकी वंदना करेंगे। मूल वस्तु के अभाव में किसी अन्य वस्तु को ये वैसा है ऐसा संकल्प करना। आप शतरंज खेलते हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये पैदल है, ये राजा है, ये रानी है, ये सब उसमें कल्पना करते नहीं करते? ये स्थापना निक्षेप हो गया। अब ये भी दो प्रकार की होती है, एक आकार वाली और एक बिना आकार वाली। आकार वाली ये दिखाई दे रही है, लेकिन सज्जन की गोटी वो तो पैदल को आपके ये सैनिक है, ये राजा का आकार है कि उसमें सैनिक का आकार है क्या? नहीं है। विदाउट आकार भी आपने उसमें स्थापना की। दो प्रकार की होती है स्थापना, आकार वाली, निराकार वाली। आज जगत में लोग भी कोई भी पत्थर पीला पोल दे के रख देता है ये भगवान, तो ये निराकार हो गया, आकार नहीं है। और ये होती है साकार। तो साकार निराकार दो प्रकार से स्थापना हो गई। फिर आता है द्रव्य निक्षेप। अब इसको समझो, जो वस्तु भूत में थी उसको वर्तमान में कहना, अथवा जो वस्तु भविष्य में होगी उसको वर्तमान में कहना। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? अभी आपने महावीर जयंती बनाई थी, क्या बनाया था? महावीर जयंती बनाई थी नहीं भी? तो महावीर जयंती बनाई थी, तो महावीर जयंती में किसका जन्म हुआ था उस दिन? महावीर भगवान का। यदि वो भगवान थे तो भगवान तो कभी जन्म लेता नहीं एक बार जाने के बाद। जो भगवान बनता है वो जन्म जरा मृत्यु का नाश करके बनता है। किसका नाश करके बनता है? आप इसीलिए जल चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वा। तो जो भगवान बनता है वो किनका नाश करता है? जन्म का, जरा का, मृत्यु का। तो अब तो उनको जन्म तो हो नहीं सकता यदि भगवान है तो फिर भगवान ने जन्म कैसे ले लिया? भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, फिर आप भगवान क्यों कह रहे हो? जन्म भगवान ने लिया क्या? जन्म भगवान ने लिया क्या? तो नहीं लिया क्या? फिर जन्म जयंती कैसी मना रहे थे? जन्म भगवान ने लिया क्या? जब नहीं लिया भगवान तो बोल कैसे रहे हो भगवान ने जन्म लिया? भगवान का जन्म कल्याणक है। आज जब भगवान
ने जन्म लिया है तो फिर भगवान कैसा, और नहीं लिया तो फिर भगवान आप कैसे रहे हो कि भगवान ने जन्म लिया आज। ये द्रव्य निक्षेप कह रहा है। यद्यपि वो भगवान नहीं है जिन्होंने जन्म लिया है, वो बालक है। अभी बालक वो आगे दीक्षा लेगा, दीक्षा लेके कर्मों का क्षय करके भगवान बनेगा, केवली बनेगा, सिद्ध बनेगा, तब भगवान संज्ञा प्रकट होगी। अभी तो कर्मों से सहित बालक ने जन्म लिया था, लेकिन आगे जाके उसकी भगवान बनने की पर्याय नियत है, फिक्स है। आगे जाके उसको नियम से भगवान बनना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भविष्य की पर्याय का संकल्प करके वर्तमान में वैसा कह दिया। कोई सीए पढ़ रहा था, बस फाइनल एग्जाम है, भैया ये तो सीए हो गया, अब तो ये सीए बन गया। कोई वकीलात पढ़ रहा था, बस हो गया, अभी प्रैक्टिस नहीं की उसने श्री, तब भी आपने कहा वकील साहब शुरू कह दिया, अभी तो प्रैक्टिस करेगा तब जाके वकील होगा। लेकिन अभी तो पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई करते करते आप उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए बोलना प्रारंभ कर देते हो ना। भविष्य की पर्याय इसकी नियत हो रही है, इसलिए उसकी अपेक्षा करके वर्तमान में वैसा कहना, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। कोई व्यक्ति पहले वकील था, कलेक्टर था, जज था, रिटायरमेंट हो गया, अब उसे आप क्या नाम से बुलाओगे? पहले आप उसे जज साहब कह के बुलाते थे, अब उनका रिटायरमेंट हो गया, अब क्या कह के बुलाओगे उनको? पर जज साहब तो वो है नहीं अभी भी, वकील साहब तो अब नहीं रहे, पहले प्रैक्टिस करते थे, अब छोड़ दी प्रैक्टिस, तब भी आप उनको क्या कह रहे हो? जज साहब। ये द्रव्य निक्षेप है। हमने भूत की अपेक्षा करके, भूत में वो व्यक्ति वैसा था, उसको वर्तमान में भी हम वैसा कह रहे हैं। कोई पूछे ये तो जज है ही नहीं है, फिर तुमने जज साहब क्यों करे? तो आप कहो भैया पहले जज साहब थे, पहले ये जज थे, अब छोड़ दिया, रिटायरमेंट हो गए, लेकिन अभी भी व्यवहार जज का ही हो रहा है। ये कह रहा है द्रव्य निक्षेप। भूत की अपेक्षा करके अथवा भविष्य की अपेक्षा करके वर्तमान में वैसा पदार्थ को कहना, क्या करना? वर्तमान में वैसा पदार्थ को कहना, यह कहलाता है द्रव्य निक्षेप। अब आता है भाव निक्षेप। जिस समय जो पर्याय प्रकट है, उसी समय वैसा कहना। जब भगवान समोषण में विराजमान है तभी उनको भगवान कहना, जब भगवान सिद्धालय में विराजमान हो तभी भगवान कहना, जब उन्होंने 4 कर्मों का अथवा 8 कर्मों का 6 कर दिया है तभी उनकी संज्ञा भगवान होना। ये भाव निक्षेप है। जब भाव निक्षेप से देखेंगे तो ना ये भगवान है, ना हम भगवान हैं, ना एक नाम वाला भगवान है। जो सिद्धालय में जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है वही वास्तविक भगवान है। जिस समय जिसकी जो पर्याय प्रकट है, उसी समय वर्तमान पर्याय को ही देखकर बात करना। यदि वो आज भी निर्णय कर रहा है, अदालत में जज का काम कर रहा है, तभी उसको जज कहना। यदि उसने छोड़ दिया है या आगे आएगा, उसको जज नहीं कहना। ये भाव निक्षेप कहते हैं। तो अब हम मुनि हैं। ये मुनि हम नाम से हैं, द्रव्य से हैं, स्थापना से हैं या भाव से हैं? हम मुनि हैं, ये किससे? भाव से मुनि हैं, क्योंकि हम उस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। नाम के मुनि नहीं है हम कि मुनि नाम अकेला मारो। द्रव्य के मुनि नहीं है कि भैया अभी ब्रह्मचारी आगे जाके मुनि बनेगा। द्रव्य के मुनि नहीं है, नाम के मुनि नहीं है। कोई हम मूर्ति नहीं स्थापना कर देगी, मुनि की मूर्ति अपन स्थापना कर दें, आचार्य परमेश की मूर्ति है, विमल सागर की मूर्ति है, शांत सारी मूर्ति, तो वो वाले मुनि नहीं हम नाम वाले मुनि नहीं, द्रव्य वाले मुनि नहीं, स्थापना वाले मुनि नहीं। यहां तो मुनि दीक्षा हो चुकी है, भाव वाले ही मुनि है। आया समझ में? ये 4 निक्षेप हो गए। कितने निक्षेप? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अब कोई किसी को कहे तुम भगवान आत्मा हो,
आपको कहा जाए तुम भगवान आत्मा हो प्रमोद, तो ये कौन सा निक्षेप हुआ? तुम भगवान आत्मा हो, ये कौन सा निक्षेप हुआ? बोलो पंचूलाल जी। भाव में तुम कहां भी, तुम कहां यहां बैठे, भगवान होते तो सिद्धालय में होते ना। भाव से बनने वाले तो ये कौन सा निक्षेप हुआ? द्रव्य निक्षेप हुआ ये। यदि आप भव्य हो तो नियम से एक दिन आप भगवान बनोगे, इसलिए कह दिया आप बनने वाले भगवान हो। आप बनने वाले भगवान, प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है, क्योंकि आज नहीं तो कल यदि भव्य है तो नियम से भगवत्ता अपने को प्राप्त होगी। इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं। कौन हूं मैं? यदि मैं कहता हूं मैं भगवान आत्मा हूं, ये मेरा द्रव्य निक्षेप है। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भी भगवान हूं, ये मेरा द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि मैं भी भविष्य आगे जाके उस पुरुषार्थ को करूंगा। यदि मैं भव्य हूं तो नियम से मैं भी भगवान बनूंगा, इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं। ये द्रव्य निक्षेप। इस तरह से जब आप निक्षेपों को समझ जाओगे तो कोई भगवान आत्मा कहेगा, आप चिढ़ोगे नहीं, लड़ोगे नहीं। ठीक है भैया, तुम हो भगवान, द्रव्य निक्षेप से सब भगवान। ठीक है, द्रव्य निक्षेप से भगवान, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन भाव निक्षेप से तो सिद्धालय में बैठे ही भगवान है। स्थापना निक्षेप से वेदी पर बैठी मूर्ति ही भगवान है। नाम निक्षेप से तो जिसका नाम है वो भगवान है। अब लड़ाई किस बात पे? लड़ाई किस बात पे? लड़ाई उसी की वही करता है जो निक्षेपों को नहीं जानता है। लड़ाई वही करता है जो निक्षेपों को नहीं जानता है। जो निक्षेपों को जानता है वह कभी भी लड़ाई नहीं करता। अब आता है न्याय, प्रमाण और न्याय। प्रमाण, न्याय, निक्षेप, तीन शब्द बोले थे ना। प्रमाण, न्याय, निक्षेप। निक्षेप से तो हमने समझा, अब प्रमाण न्याय से भी हम पदार्थ को समझते हैं। सकला देशा प्रमाणाधीना, विकला देशा न्यायाधीना। जो संपूर्ण वस्तुओं को जाने उसका नाम है प्रमाण। जो संपूर्ण वस्तुओं को जाने उसका नाम है प्रमाण, और जो थोड़ा थोड़ा जाने उसका नाम है न्याय। प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ का जो कथन करता है उसका नाम है न्याय। प्रमाण संपूर्ण पदार्थों को, चराचर पदार्थों एक साथ जानता है, और न्याय धीरे धीरे उन पदार्थों को कहता है। हम पदार्थों को प्रमाण और न्याय दोनों से जानते हैं, भगवान पदार्थों को प्रमाण से जानते हैं। केवली प्रभु सब पदार्थों को प्रमाण से जानते हैं। उनके पास एक के बाद एक कुछ नहीं आता, उनके पास तो एक साथ आता है सब कुछ। उनके ज्ञान में एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता है, कैसा नहीं आता, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं। लेकिन हमारे ज्ञान में एक के बाद एक आता है। हम एक के बाद एक ही जान पाएंगे, जब तक एक नहीं जानेंगे तो दूसरा नहीं जान पाएंगे। लेकिन उनके ज्ञान में ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ एक साथ चलते हैं, इसलिए उनका ज्ञान प्रमाण है। उनका ज्ञान क्या है? प्रमाण है। उसमें संपूर्ण पदार्थ एक साथ झलकते हैं, और हमारा ज्ञान प्रमाण और न्याय से युक्त है। हम जानते हैं लेकिन एक साथ बता नहीं सकते हैं। अभी इस कक्ष में, इस स्थान पर क्या क्या सामग्री है, ये आप एक बार में देख सकते हो नहीं देख सकते? आँख खोलो, देखो, ऐसे देखो तो सब कुछ दिख जाएगा। पर्दा भी, पंखा भी, गेट भी, खिड़की भी, दीवार भी, सब दिख जाए। लेकिन इनको एक साथ बोलो सबको, एक साथ बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? पंखा बोलोगे तो लाइट नहीं बोल पाओगे, लाइट बोलोगे तो पंखा नहीं बोल पाओगे, पंखा बोलोगे तो दीवार नहीं बोला, दीवार बोलोगे तो खम्मा नहीं बोल पाओगे, गेट बोलोगे तो घड़ी नहीं बोल पाओगे। एक ही कोई शब्द एक बार में बोल पाओगे आप। लेकिन देख तो एक साथ सकते हो, देख एक साथ सकते हो, घड़ी भी, पंखा भी, लाइट भी, सबको एक साथ तो देख सकते हो, लेकिन एक साथ कह सकते हो क्या?
इस टेबल पर क्या रखा है आपने एक बार देखा तो सब एक साथ दिख गया कि नहीं दिख गया? भगवान भी दिख गए, कलश भी दिख गए, पानी का पात्र भी दिख गया, पूजन का पात्र भी दिख गया, द्रव्य भी दिख गया, सब एक बार में दिख गया कि नहीं दिख गया? लेकिन एक साथ एक बार में कहो, कह नहीं सकते। प्रमाण पदार्थों को जानता है, नए क्रम क्रम से पदार्थों को कहता है। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं हूं? बताओ, हम हैं या नहीं हैं? हम हैं कि नहीं हैं? आप एक ही तरफ से देख पा रहे हो, दो तरफ से देखो। हम हैं कि नहीं हैं? हम हैं, मंदिर में हैं। हम नहीं हैं, हम अपने कक्ष में नहीं हैं। मेरा अस्तित्व है भी और मेरा अस्तित्व नहीं भी है। मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। आप हैं भी और आप नहीं भी हैं। आप मंदिर में हैं, घर में नहीं है। ये ने कह रहा है। प्रमाण ने जान लिया आप हैं और आप नहीं भी हैं। प्रमाण जान रहा है, ने कह रहा है। प्रमाण ने जाना आप नहीं भी हैं, आप हैं भी, और ने कहा आप मंदिर में हैं, घर में नहीं है। आप पिता हैं कि पुत्र हैं? हो पवन जी, पवन ही नाम है आपका, क्या नाम है? क्या? राजेश, राजू, अच्छा राजीव, राजीव, राकेश, तुम हो के नहीं हो? कौन नाम है? तो राजीव, राकेश, राजू, कितने नाम है? एक नाम बता दो, बहुत है। तुम पिता हो या पुत्र हो? दोनों ही हो। तुम एक हो या दो हो? एक हो तो दो कैसे? अच्छा, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, अब कितने हो? एक क्या तीन? एक हो के तीन? तीन नहीं हो? तीन नहीं हो? फिर एक होते तो सबको एक से ही दिखना चाहिए, एक ही दिखना चाहिए। तुम कौन हो? एक हो तो तुम कौन हो? पिता हो या पुत्र हो? एक हो ना तुम तो, या पति हो, या मामा हो या भांजे हो, या चाचा हो या भतीजे हो। तुम एक हो ना। एक क्या हो? एक क्या हो? एक तो एक ही होगा ना। एक क्या हो? कौशल, क्या हो तुम? एक तुम क्या हो? एक जीव। तुम जीव हो, मतलब पिता पुत्र कुछ नहीं हो। पिता पुत्र कुछ नहीं हो ना। तुम एक हो क्या अनेक हो? तुम एक हो या अनेक हो? हाँ, तो कैसे हो? एक हो या अनेक? क्या बोले आप? एक, हमको तो एक ही शब्द बताओ ना। तुम एक हो या अनेक हो, या तो अनेक बोल दो या फिर एक बोल दो, कुछ तो बोलो। है नाम अनेक, नाम एक है और जीव अनेक है। यही न्याय है और प्रमाण है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें अनंत धर्म हैं। उन धर्मों को कहना, उन धर्मों को जानना प्रमाण है और उन धर्मों को कहना न्याय है। मेरे अंदर अनंत संबंध हैं, अनेक संबंध हैं। इस जीव के अंदर अनेक प्रकार से संबंध जुड़ जाते हैं, अनेक संबंध हैं। उन अनेक संबंधों को जानना प्रमाण है और अनेक संबंधों को क्रम क्रम से कहना न्याय है। मैं मित्र भी हूँ, स्याद मित्र हूँ, पिता भी हूँ, स्याद पिता भी हूँ। पुत्र की अपेक्षा से मैं पिता हूँ, पिता की अपेक्षा से मैं पुत्र हूँ, भाई की अपेक्षा से मैं भाई हूँ,
पत्नी की अपेक्षा से पति हूँ, मामा की अपेक्षा से मैं भांजा हूँ, भांजी की अपेक्षा से मैं चाचा हूँ, चाचा की अपेक्षा भांजे वो भतीजा हूँ, चाचा की अपेक्षा से भतीजा हो गया, भतीजे की अपेक्षा से चाचा हो गया। अनेक प्रकार के संबंध, एक अपेक्षा से दूसरा, दूसरी अपेक्षा से तीसरा, तीसरी चौथे, इस तरह से अनेक संबंध हैं। मैं अनंत धर्मात्मक हूँ, इसलिए मैं एकानेक हूँ। मैं एक भी हूँ, मैं अनेक भी हूँ। मैं एका, ना मैं एक हूँ ना मैं अनेक। यदि मैं एक ही हूँगा तो फिर एक ही कुछ रहूँगा, और मैं अनेक हूँगा तो फिर एक नहीं हो पाऊँगा। इसलिए मैं कैसा हूँ? मैं एकानेक हूँ। एकानेक, एक में अनेक, एक होते हुए भी अनेक हूँ, और अनेक होते हुए एक द्रव्य, जीव द्रव्य, जिसमें कोई संबंध नहीं है। ये संबंध किसी जीव द्रव्य के नहीं है, ये संबंध पर्याय के है। ये संबंध जीव द्रव्य के नहीं है, इसलिए मेरा कोई संबंध नहीं, कोई मेरा माता नहीं, कोई मेरा पिता नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, क्योंकि जीव स्वतंत्र, एक, संबंधों से रहित शुद्ध आत्मा है। उसका कोई संबंध नहीं। जो संबंध है इस पर्याय में शरीर के संबंध है, इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में आए हैं, इस शरीर से संबंध है। आत्मा से मेरा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए एक को हम, मैं एक ही हूं। लेकिन अनेक संबंधों की अपेक्षा से मैं अनेक हूं, मैं एकानेक हूं, ये कह रहा है ने। अनेक संबंधों को जाना वो प्रमाण था। जिसने ये जाना कि पर्याय दृष्टि से मैं अनेक हूँ, द्रव्य दृष्टि से मैं एक हूँ, और उन दोनों को जानकर जिसने कहा वो हो गया ने। ये होते हैं प्रमाण और ने। इस तरह से प्रमाण और ने को समझेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। हम एक को समझते हैं, दूसरे को गौण कर देते हैं। किसी ने कहा नीचे, तुमसे किसी ने पूछा कि ऊपर है क्या कोई, तो आपने कहा अमुक व्यक्ति कहाँ है, प्रसन्न लाल जी कहाँ हैं, तो किसी ने नीचे से पूछा तो उसने कहा ऊपर है, तो वह ऊपर चला गया। ऊपर गया, ऊपर देखा तो वहां तो कोई प्रसन्न कुमार नहीं थे। किसी ने पूछा प्रसन्न कुमार जी कहाँ हैं, तो उसने कहा नीचे हैं। वो नीचे आ गया, वहां भी कोई नहीं मिला, और उसको तो गुस्सा आ गया, ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं। कोई कह रहा ऊपर है, कोई कह रहा है नीचे। अब बताओ प्रसन्न जी आप कहाँ पे हो, ऊपर हो के नीचे? आप पूर्व ऊपर हो के नीचे? आप ऊपर नहीं हो क्या? आप ऊपर नहीं बैठे क्या? था मतलब अभी कहाँ, ऊपर ही तो। अभी कहाँ बैठे हो, ऊपर के नीचे? हाँ तो अभी ये स्थान ऊपर है कि नीचे है? आप कहाँ बैठे हो, नीचे के ऊपर? अरे आप बैठे कहाँ हो, नीचे बैठे हो ऊपर बैठे हो? मंदिर में नीचे बैठे हो कि ऊपर बैठे? कोई पूछेगा तो क्या बोले मुझसे, प्रसन्न कुमार जी कहाँ बैठे, नीचे कि ऊपर? हाँ तो मंदिर में कहाँ, ये पूरे ही मंदिर ऊपर से लेके नीचे तक। मंदिर तो पूरे ही, ऐसा थोड़ी ना एक तल्ला अकेला मंदिर हो। मंदिर तो पूरी संगे ही मंदिर की है, ऊपर से लेके नीचे तक की। मंदिर कितना से इतना थोड़ी ना मंदिर, ऊपर से लेके नीचे तक का सबको ही मंदिर बोलेंगे ना, क्या अलग अलग बोलेंगे? तो आपको कहाँ बताएं हम, कहाँ बैठे हो आप, ऊपर बैठे हो नीचे बैठे? बताओ। अरे तो मंदिर एक ही है, तो आप बैठे कहाँ हो, ऊपर के नीचे? कहाँ बैठे हो? कोई पूछे तो हम क्या बोले, कोई पूछे आप बोलो हाँ, बोल को बोल देना हम ऊपर बैठे हैं, तो ऐसे बोलते हम नीचे बैठे हैं। अरे मंदिर में कहाँ ऊपर के नीचे? माली पूछेगा, नीचे कोई आएगा तो क्या बोले हो, कहाँ बैठे हुए, ऊपर के नीचे? अब बताओ। तो मंदिर में ही तो, कहाँ ऊपर के नीचे?
अच्छा चलो तुम्हारी बात मान ले, 3 तल्ला है, चलो अब 3 तल्ला बना दे रहे तुम्हारा मंदिर। अब कल्पना कर लो, तुम ऐसे नहीं मान रहे तो वैसे मान लो, तुम 3 तल्ला का मंदिर है, ठीक है, एक नीचे है, एक ऊपर और एक तुम इधर बैठे हो, 3। अब बताओ अब कहाँ बैठे हो? 3 तल्ला मंदिर है और तुम बीच में बैठे हो, तो तुम ऊपर बैठे हो कि नीचे बैठे हो? अब कहाँ बैठे हो? अब कहाँ बैठे हो? हैं? हाँ तो क्या बोले, ऊपर बैठे कि नीचे? ऊपर बैठे कि नीचे? ऊपर बैठे कि नीचे? अब वो लड़ रहा है व्यक्ति, तुम भगा रहे हो, मैं कहीं कह रहा है ऊपर, एक कह रहा है नीचे। ऊपर बैठे नीचे की अपेक्षा से, हम ग्राउंड फ्लोर की अपेक्षा से हम फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ऊपर बैठे हैं। हम सेकंड फ्लोर की अपेक्षा से नीचे बैठे हैं, इसलिए हम नीचे बैठे हैं। जब किसी ने नीचे कहा तो आप नीचे चले गए, और जब नीचे आए तो किसी ने कहा ऊपर चले जाओ, ऊपर आ गए। फिर आप कह रहे दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं, दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे, आप दोनों को जोड़ लो। नीचे वाला कह रहा है ऊपर, ऊपर वाला कह रहा है नीचे, मतलब बीच में बैठे हैं। मतलब कहां बैठे हैं? बीच में बैठे हैं। झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म। झगड़ा कहां था? वो कह तुम ऊपर बोल रहे थे, तुम ऊपर तो थे ही नहीं। वो कह रहे तुम नीचे बोल रहे थे, नीचे तो थे ही नहीं। ठीक है, नीचे वाले ने ऊपर बोला था, ऊपर वाले नीचे बोला था, इसका मतलब कि व्यक्ति बीच में था। जब ये नए से हम जब किसी वस्तु को समझेंगे तो झगड़ा ही खत्म। एक कह रहा है शुद्ध है, एक कह रहा है अशुद्ध है, एक कह रहा है शुद्ध है, एक कह रहा है अशुद्ध है। अब दोनों लड़ रहे हैं। अब शुद्ध क्यों है ये समझ लो, अशुद्ध क्यों है ये समझ लो, दोनों को जोड़ लो तो फिर लड़ाई खत्म। एक बात को पकड़ने से झगड़ा होता है, एक बात को पकड़ने से झगड़ा होता है। जब दोनों बातों के, माँ भी कुछ बोल रही है, पत्नी भी कुछ बोल रही है, अब तुम कौन की बात सही मानो, कौन की गलत मानो? पत्नी भी कुछ बोल रही है, माँ भी आपसे कुछ बोल रही है, अब दोनों में से कौन की बात सही मानोगे? तो पत्नी की कि माँ की? तो किसी अपेक्षा से कुछ बात पत्नी सही बोल रही है, किसी अपेक्षा से माँ सही बोल रही है, तो ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा लो और बात खत्म। झगड़ा कब होता है? जब एक बात को सुनकर निर्णय कर लेते हैं, एक पक्ष को सुनकर निर्णय कर लेते हैं और दूसरे पक्ष को सुनते नहीं है, तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और दोनों पक्षों को सुन लें और फिर निर्णय करें तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। ये कहता है न्याय। दोनों पक्षों को जानो और फिर करो निर्णय। प्राण न्याय निक्षेप कि तोड़ो, जानो और फिर तोड़ो भी, हर काम का ना हो तो। यही तो ज्ञान का फल है। जानो, या तो आप उसे जोड़ो अथवा उसे छोड़ो, नहीं तो मध्यस्थ हो जाओ। जानो, वस्तु को जानो, जानने के बाद या तो उसे जोड़ दो अथवा तोड़ दो। अब तुम्हारा कैलाश जी हाथ उल्टा जुड़ गया, मान लो फ्रैक्चर हो जाता है कभी कभी, तो हाथ उल्टा जुड़ जाता है। अब उस समय तो पता नहीं था, अब उसने पट्टा चढ़ा दिया, अब पट्टा खुला, अब खुला तो हाथ सीधा नहीं हो रहा। क्यों? वो हड्डी क्या है? टेढ़ी जुड़ गई। अब तुमने जान ली कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, अब क्या करोगे? जुड़े रहने दोगे कि तोड़ोगे? अब क्या करोगे? अब जोड़ोगे कि तोड़ोगे? कैसे करोगे बोलो? फिर से अभी तो गिर के तोड़ी थी, अब जान के तोड़वाएंगे। अबे तो गिरने से टूटी थी, लेकिन अब उल्टी जुड़ गई तो अब क्या करना पड़ेगा? अब बुद्धिपूर्वक तोड़वाना पड़ेगा, फिर से जुड़वाना पड़ेगा। तो पहले जानो, जानने के बाद यदि गलत है तो तोड़ के नहीं, फिर सीधी करो। तुम जुड़े रहोगे तो टेढ़ी रहेगी, फिर ऐसी रहोगे फिर। इसलिए जानो, जानने के बाद यदि 2-3 काम होते हैं। कोई वस्तु जब हम जानते हैं, जानने के बाद 3 काम होते हैं।
या तो उसको घेन कर लेते हैं, रख लेते हैं, अथवा उसे छोड़ देते हैं, या फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, मध्यस्थ, ना में रखना ना छोड़ना, पड़ा ही रहने दो, न लेना ना देना, पड़ा रहने दो। हान, उपादान और उपेक्षा, ये 3 फल होते हैं। हम इनकी चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।